राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज के हमारे रचनाकार हैं नागार्जुन जी। आज हम देखेंगे नागार्जुन को, इनकी सारी रचनाएं, काव्य, उपन्यास, कहानी, जिस विधा में भी जो रचना किए हैं सब देखेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, क्योंकि प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाते हैं। नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में तरौनी, दरभंगा, बिहार, और निधन हुआ था 1998 में। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र और घरेलू नाम भी वैद्यनाथ मिश्र ही था। तो चाहे मूल नाम पूछे या घरेलू नाम पूछे, बताएंगे वैद्यनाथ मिश्र ही। इनके उपनाम देख लीजिए। ढक्कन मिश्र नाम से रचना करते थे। मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाते हैं। जन कवि कहे जाते हैं। बाबा नाम से कविता लिखते थे और आधुनिक कबीर कहे जाते हैं। नागार्जुन। बच्चन सिंह ने कहा है कि इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि वे शुद्ध प्रचारात्मक हैं। तो बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा दी है। नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह है चना जोर गरम। इनका पहला काव्य संग्रह चना जोर गरम, और इनकी पहली कविता है मिथिला, मैथिली भाषा में। खड़ी बोली में रचित इनकी पहली कविता है राम के प्रति, जो मैं आप लोगों से कई बार पूछ चुकी हूँ। 1933 में इन्होंने लिखा राम के प्रति। नागार्जुन के काव्य संग्रह देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें नईम की और प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की। भस्मांकुर खंड काव्य है 1971 में। तालाब की मछलियाँ 1975। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980। तुमने कहा था 1980। हजार हजार बाहों वाली 1981। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। रत्न गर्भा 1984। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985। पका है ये कटहल, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने 1986। इस गुब्बारे की छाया में 1900। भूल जाओ पुराने सपने 1994। अपने खेत में 1997। और नागार्जुन रचनावली 2005 में प्रकाशित हुई 7 खंडों में। तो ये हमने इनके काव्य संग्रह देखे। फिर से रिपीट करती हूँ। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है ये कटहल, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में। नागार्जुन रचनावली। अब मैथिली भाषा में रचित इनके काव्य संग्रह देख लीजिए। चित्रा है, विशाख है, इन्हें नहीं ध्यान देना है, ध्यान देना है पत्रहीन नग्न गाछ 1966 में आया मैथिली भाषा में। 1968 में इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाछ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनकी चर्चित कविताएं देख लीजिए नागार्जुन की। कालिदास के प्रति, राम के प्रति, अकाल और उसके बाद, प्रेत का बयान, तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान, सिंदूर तिलकित भाल। नागार्जुन ने अपनी पत्नी के साथ गांव के पूरे परिवेश का चित्रण सिंदूर तिलकित भाल में किया है। रेणुका है, अहल्या है, शकुंतला है, हरिजन गाथा है, भूमिजा है, बहुत दिनों बाद है।
मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, चंदना पाषाड़ी मास्टर, ओ जनमन के सजग चितेरे। ये केदारनाथ अग्रवाल पे लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट है। गुलाबी चूड़ियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। काली माई, आओ रानी हम ढोएं पालकी, शासन की बंदूक, तन गई रीढ़, भादों की तलैया, वे और तुम। तो 24 कविताएं हमने नागार्जुन की देखी, फिर से रिपीट करते हैं। कालिदास के प्रति, राम के प्रति, अकाल और उसके बाद, प्रेत का बयान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, सिंदूर तिलकित भाल, रेणुका, अहल्या, शकुंतला, हरिजन गाथा, भूमिजा, बहुत दिनों बाद, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, चंदना पाषाड़ी मास्टर, ओ जनमन के सजग चितेरे, गुलाबी चूड़ियाँ, काली माई, आओ रानी हम ढोएं पालकी, शासन की बंदूक, तन गई रीढ़, भादों की तलैया, वे और तुम। ये बात विशेष तथ्य देख लेते हैं। इनकी लंबी कविता है हरिजन गाथा और भूमिजा। भूमिजा का संपादन सोमदेव इनके पुत्र शोभाकांत ने किया। तो सोमदेव और शोभाकांत ने भूमिजा का संपादन किया, जिसमें राम का वर्णन मिलता है। तो भूमिजा में किसका वर्णन है? राम का। नागार्जुन की कुछ संस्कृत में भी रचनाएं हैं, लेकिन पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि नागार्जुन को मैथिली, संस्कृत, हिंदी तीनों भाषाओं का ज्ञान था। तो संस्कृत में इन्होंने देश शतकम लिखा, कृष्ण शतकम लिखा, श्रमिक दशकम लिखा और धर्मलोक शतकम लिखा। इसके बाद ये इन मत याद करिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान देना है कि संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है, जानकारी थी संस्कृत का इन्हें। इनके उपन्यास याद रखिएगा, उपन्यास पूछे जाएंगे, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जैसे रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, जमनिया के बाबा, इमरतिया, पारो। 1946 में मैथिली में रचित है और 1975 में इसका खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया गया। गरीब दास। तो 12 उपन्यास हमने नागार्जुन के देखे। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, जमनिया के बाबा, इमरतिया, पारो, गरीब दास। इसके बाद नागार्जुन की कहानियाँ हैं सूखे बादल की परछाइयाँ, जेठा, काया पलट, हीरक जयंती, मनोरंजन का टैक्स, ताप हारिड़ी। तो इनकी कहानियाँ भी नहीं पूछे जाएगी क्योंकि चर्चित नहीं है और ये कहानीकार के रूप में फेमस नहीं है। उपन्यास इनके सारे पूछे जाएंगे। नाटक भी है अनुकंपा और निर्णय, पूछा नहीं जाएगा, बस लिख दिए हैं 2 ठो। यात्रा वृतांत इनका हिमालय की बेटियां याद रख सकते हैं, बाकी तो याद मत रखिएगा। हिमालय की बेटियां है, सिंध में 17 महीने है, टिहरी से नेल्टर है। एक संस्मरण भी 1-2 लिखे हैं। मैं सो रहा हूँ, 1 घंटा और आईने के सामने। ये 3 संस्मरण है नागार्जुन का, पूछा नहीं जाएगा। मैं सो रहा हूँ बस ध्यान दे सकते हैं, 1 घंटा और आईने के सामने। पत्रिका इनकी पूछी जा सकती है। इनकी एक पत्रिका है दीपक पत्रिका का, ये संपादन किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नागार्जुन की पत्रिका दीपक पत्रिका। पुरस्कार और सम्मान भी याद रखिएगा। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैथिली भाषा में एक रचना किए हैं पत्रहीन नग्नगाक्ष, उसी पे। इनको भारत भारती पुरस्कार मिला है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला है, राजेंद्र शिक्षा सम्मान मिला है और राहुल सम्मान मिला है। तो याद बस रखिएगा साहित्य अकादमी ही और भारत भारती पुरस्कार, बाकी नहीं। तो ये नागार्जुन थे। अब इनकी पंक्तियाँ देख लेते हैं। इनकी पंक्तियाँ देखने से पहले आप लोगों को बता दें, टीजीटी पीजीटी की यदि आप तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और आगाज बैच को ज्वाइन ज़रूर करिए।
यदि आप अब तक नहीं किए हैं। आप कहीं भी जुड़े हो, एक बार यहाँ ज़रूर जुड़िए और देखेंगे कि आपकी तैयारी में चार चांद कैसे लगते हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छे कंटेंट, नोट्स, PDF, क्लासें, टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी सप्ते व्याकरण स्पेशल मॉक टेस्ट है। यूथ की जो 22,000 वाली बुक है, पूरी बुक आपको पढ़ाई जाएगी। आपको पूरा आदिकाल से लेके आधुनिक काल हर विधा पढ़ाई जाएगी। मतलब कंप्लीट सिलेबस है केवल 999 में, वो भी एग्ज़ाम से पहले। तो आप सभी लोग एक बार ज़रूर जुड़े और या इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 94 52 86 93 35 और जुड़ सकते हैं। मैं चाहती हूँ संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें। 300 प्लस लोग इस कोर्स में जुड़ चुके हैं। आप भी आइए और जुड़िए और अपना मूल्यांकन करिए कि आपकी तैयारी कितनी और कहाँ तक हुई है। एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी है बहुत टेस्ट लगाने। टेस्ट नहीं लगाएंगे, नहीं याद करेंगे प्रश्नों को, सिलेक्शन बिगड़ सकता है। तो जुड़िए। बस एक बुक की प्राइस है 999। सभी लोग आसानी से इसमें आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं 94 52 86 93 35। अब हम देखेंगे नागार्जुन की पंक्तियाँ। तो चलिए देखते हैं। पंक्ति है नागार्जुन की कि याद आता मुझे तरौनी गाँव, याद आती लीचियाँ और आम। इसके बाद इनकी पंक्ति है आओ रानी हम ढोएं पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तो आओ रानी हम ढोएं पालकी और यही हुई है राय जवाहरलाल की। इसके बाद है कि कवि मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। ये भी नागार्जुन की पंक्ति है कि मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। ये नेट में पंक्ति पूछी जा चुकी है, तो नागार्जुन की ध्यान देंगे। फिर है कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से तुम रोए या अज रोया था। तो ये कालिदास कविता से है, कालिदास सच सच बतलाना। फिर एक इनकी बड़ी फेमस पंक्ति है जो पूछी जाती है अमल धवल गिर के शिखरों पे बादल को घिरते देखा है। तो नागार्जुन की पंक्ति ध्यान रखिएगा कि अमल धवल गिर के शिखरों पे बादल को घिरते देखा है। इसके बाद है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये अकाल और बाद कविता से है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इसके बाद ये भी पंक्ति, इनकी सब पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है कि जन जन में ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। तो जन जन में ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, नागार्जुन की पंक्ति ध्यान रखेंगे। फिर है सत्य को लकवा मार गया है वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है। ये सत्य कविता से नागार्जुन की है कि सत्य को लकवा मार गया है वे लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है। तो हमने नागार्जुन की सारी पंक्तियाँ देख लिया और अब नागार्जुन से एक भी प्रश्न बच नहीं सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इनके उपन्यास, काव्य, पुरस्कार, पंक्ति जो भी पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा। तो एकदम निफिकिर होके, निडर होके परीक्षा देने जाइएगा। नागार्जुन से डरना नहीं है। भले प्रगतिवाद के शलाका पुरुष हैं, लेकिन हम लोग प्रश्न सब सही करेंगे। इनका मूल नाम, घरेलू नाम याद रखिएगा वैद्यनाथ मिश्र है। इनके उपनाम ध्यान दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और लाइक मत करिए, ऐसा ना हो सके लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप ही का चैनल है, आप लोग इसे और विस्तार दीजिए, बढ़ाइए। क्यों शेयर करने में कंजूसी करते हैं, शेयर कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।